सोनाली और उसका पति कार से पार्टी में जा रहे होते हैं, तभी उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों घायल होकर अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। कुछ घंटे बाद पता चलता है कि सोनाली की याददाश्त खो गई। तभी दो लड़के वहां आते हैं। दोनों ही अपने आप को सोनाली का पति बताते हैं। दोनों के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। दोनों ही घायल मालूम पड़ते हैं। सोनाली की होश आने के बाद पहला लड़का बोला, सोनाली तुम ठीक तो हो? चलो अब घर चलते हैं। दूसरा लड़का बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? सोनाली मेरी पत्नी है। चलो सोनाली कार में बैठो, घर चलो। अब आप भी बताइए कि सोनाली का पति कौन है? सोनाली का पति ये दूसरा लड़का है, क्योंकि दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस दूसरे लड़के ने और सोनाली ने एक ही जैसे पैटीवेयर पहना हुआ है। वही दूसरा लड़का सिंपल कपड़ा पहने हुए है। इसका मतलब है कि ये दूसरा लड़का ही सोनाली का पति है। टीना और मीना हवाई जहाज चलाना सीख रहे थे। एक दिन उनके हवाई जहाज का दुर्घटना हो गया। दोनों ने जल्दी से पैराशूट पहनकर नीचे छलांग लगा दी और बैड लक है कि दोनों अलग अलग जगह पर जा गिरे। टीना जाकर रेगिस्तान में गिरी और मीना जाकर समंदर में गिरी। दोनों ही घायल हुए थे। अब बताइए कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन मरेगा? आइए जानते हैं कि सबसे पहले कौन मरेगा। तो दोस्तों टीना के मरने के चांस ज्यादा है, क्योंकि टीना की हालत पहले से ही खराब है। रेगिस्तान में पानी जुड़ने में बहुत समय लग सकता है और उसकी हालत भी ऐसी नहीं है कि वो पानी खोद सके। वही दूसरी वाली लड़की समंदर में गिरी है, तो इसीलिए हो सकता हो उसे तैरना आता हो और वो तैरकर किनारे पहुंच सकती है, या फिर उसके आसपास कोई टापू हो सकता जहां वो कुछ देर आराम करके मदद के लिए इंतजार कर सकती है। अशोक अपनी फार्म में मरा हुआ मिलता है। उस समय घर में एक गार्डनर, एक काम वाली बाई और एक ड्राइवर था। तीनों मर्डर के वक्त घर में ही मौजूद थे। पुलिस को खबर मिलने के बाद वो तुरंत फार्म हाउस में आती है और लाश के आसपास ध्यान से देखती है। डेड बॉडी को अच्छे से चेक करती है। तब उसके गले में एक घाव नजर आती है। उसका मुआयना करने के बाद पुलिस उन तीनों से सवाल जवाब करता है कि वो तीनों मर्डर के वक्त क्या कर रहे थे। ड्राइवर ने बताया कि अशोक बाबू अगले दिन किसी जरूरी मीटिंग में जाने वाले थे, इसीलिए वो कार को साफ कर रहा था। गार्डनर ने बताया वो बगीचे में काम कर रहा था। काम वाली बाई ने बताया वो घर में पोछा लगा रही थी। इन तीनों की बात सुनने के बाद पुलिस को तुरंत पता चला गया कि इनमें से ही किसी एक ने अशोक को मारा है। तो दोस्तों आप भी बताइए कि इनमें से किसने अशोक का मर्डर किया है। दोस्तों अशोक को गार्डनर ने मारा है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पता चलेगा कि अशोक के कपड़े में मिट्टी के दाग लगे हैं। साथ ही उसके गर्दन में जो घाव है वो किसी धारदार हथियार से किया गया है। जिस हथियार का उपयोग गार्डनर बगीचे के साफ सफाई के लिए करता होगा। आपका जवाब कौन सा था? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।